हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के लिमिटेशंस की। क्या होती है कंप्यूटर की लिमिटेशंस? ठीक। कंप्यूटर की लिमिटेशंस में मेन 3 लिमिटेशन जो है वो ये है कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, जीरो आईक्यू और ह्यूरिस्टिक। इन तीनों को समझेंगे हम, लेकिन पहले 3 बातें याद रखो। लिमिटेशन जो होती है कंप्यूटर की वो क्या होती है? पहली चीज, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता। उसे आप जो बताएंगे कि इस स्थिति में ये करना और इस स्थिति में ये करना, और अगर इन दोनों स्थिति ना हो तो ये करना, वो उसी स्थितियों पर काम करेगा। जो दिशा और निर्देश आप देंगे वो उसी पर काम करेगा। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे जिस चीज का दिशा निर्देश उसके पास नहीं होगा वो उस चीज के लिए एरर थ्रो कर देगा। ठीक। तो वो अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता। उसको आप जो बताएंगे वो वैसे ही उसको करेगा। दूसरा, जीरो आईक्यू, यानी कि उसकी अपनी इंटेलिजेंस जो है वो जीरो होती है। उसको अपने आप से कुछ नहीं पता। उसको आपने जो दिशा निर्देश दिए हैं और जो फिर काम दिया है तो वो उस काम को उसी दिशा निर्देश से होते हुए करेगा। जीरो आईक्यू का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू नहीं होता। जब उसके पास अपना कोई ब्रेन ही नहीं है जो अपने आप से काम कर सके तो उसको कोई आईक्यू भी नहीं होता। वो बस जो आप देते हो वो वैसे काम करता है, वो बस ऑर्डर लेता है। ठीक है, खुद का दिमाग नहीं चला सकता। अब आता है टर्म ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब कि अतीत में जो कुछ हुआ हो उससे आप सीखते हैं कुछ, है ना। इंसानी दिमाग इसी तरह काम करता है। अगर आप इंसानी दिमाग की बात करें, ऐसे काम करता है। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है कि वो क्या कर रहा है, और साथ ही वो आगे भी उस एक्सपीरियंस को दिमाग में रखता है ताकि आप उसे यूज कर सके। तो अगर हम मान लें कि ये किसी का ब्रेन है, तो अगर इसे पहली बार किसी एक लोहे की चीज से चोट लगी और उसका कुछ चोट ज्यादा लग गई, तो इसको अब ये ध्यान रहेगा। 2 बातें अब याद हो जाएंगी इसको हमेशा के लिए कि पहली चीज, लोहे से बच के रहो, उससे चोट लग सकती है। और दूसरा, लोहे से चोट लगने पर टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। तो क्योंकि इसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा, तो आगे अगर से दोबारा चोट लगे लोहे से, उसकी संभावनाएं कम बनती हैं इसके अपने जीवन में, प्लस संभावनाएं बनती भी हैं तो ये टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएगा क्योंकि इसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख लिया। ठीक। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता। उसको जितनी बार तुम जो काम दोगे वो उतनी बार अपने आप को खगा लेगा। उस काम को करने के लिए इसके पास क्या डायरेक्शंस है उनको देखेगा। डायरेक्शंस होंगी तो ये काम करेगा, डायरेक्शन नहीं होंगी तो ये एरर दिखा देगा। लेकिन ये अपने आप से कुछ भी कर ले ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरा, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीख ले ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए एआई का कंसेप्ट अब दुनिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, और एआई में लोग ऐसी चीजें बना रहे हैं डीप लर्निंग के माध्यम से, ताकि सिस्टम जो है वो अपने आप से अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से सीखे, अपने पुराने यूज किए हुए डाटा को एनालाइज करता रहे, और आगे फिर जब काम करे तो एक बार अपने पिछले डाटे का भी रूपांतरण कर ले और देखें यहाँ कुछ काम का तो नहीं था। ठीक। इसलिए हम एआई पे लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए कंप्यूटर की अभी भी एक ये लिमिटेशंस है कि ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीखता। ना ही इसका अपना कोई आईक्यू होता है, ना ही इसके पास डिसीजन लेने की ताकत है। आप जो काम देंगे उस काम को करने के लिए आपने जो उसको डायरेक्शन दे रखी है ये उसी को फॉलो करेगा। अगर इसको डायरेक्शन नहीं होंगी तो ये मना कर देगा कि भैया मेरे बस की काम नहीं है, कुछ आप और देख लो। तो ये है कंप्यूटर के लिमिटेशंस। ठीक। तो इस लेसन वीडियो में इतना ही, और तो उसके बाद हम बात करेंगे आगे बेसिक एप्लीकेशंस की कि कहां कहां पर क्यों कंप्यूटर यूज होता है, क्या सेक्टर है जहां पे कंप्यूटर यूज होता है। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स, तो हमें जानना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या है, क्यों है, कितने प्रकार का है, कैसे काम करता है, कहां कहां पे काम करता है, और उसके बाद इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे ये कितना कुछ कर सकता है। ठीक। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ, और इसमें फिलहाल इतना है।